कथा संवेद 13। सोनी पांडे की कहानी मोहपाश। टिप्पणी राकेश बिहारी की। ग्रामीण संवेदनाओं की कहानियों के लिए ख्यात सोनी पांडे का जन्म 12/7/1975 को मऊ नाथभंजन, उत्तर प्रदेश में हुआ। 2014 में पहली बार ब्लॉग पर प्रकाशित प्रतिरोध शीर्षक कहानी से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाली सोनी पांडे के 2 कहानी संग्रह बलमा जी का स्टूडियो तथा 3 लहरें, एक कविता संग्रह मन की खुलती गिरहें और एक आलोचना पुस्तक निराला का कथा साहित्य, कथ्य और शिल्प प्रकाशित हैं। ठेठ गंवई और देशज ठाठ की कहानियां कहने वाली सोनी पांडे अपनी नई कहानी मोहपाश में एक सर्वथा अलग अंदाज के साथ उपस्थित होती हैं। कथा और कविता के संयुक्त उपकरणों से रची गई यह कहानी अपनी भाषाई लयात्मकता और प्रतीकात्मक रचना विधान के कारण सबसे पहले हमारा ध्यान खींचती है। निरंतर अभ्यास से अर्जित भाषा के निजी और सहज मुहावरे के परिसर से बाहर निकल शिल्प और संरचना की सर्वथा अलग ज़मीन पर कहानी लिखना किसी भी लेखक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा काम है। सामान्यतया लोक के उपकरणों से यथार्थ का उत्खनन करने वाली सोनी ने मोहपाश कहानी में उस रचनात्मक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। चिड़िया और वृक्ष के संवादों के सहारे यह कहानी आधुनिक स्त्री के अंतर्द्वंद्व, ऊहापोह, स्वप्न और संकल्प को एक काव्यात्मक कथा रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कविता और कहानी के बीच निरंतर आवाजाही के शिल्प में रची गई यह कहानी संवेदना के सूक्ष्मतम स्तरों पर जिस तरह यथार्थ के साथ लगातार अपना रिश्ता बनाए रखती है, उसी में इसकी कलात्मक सफलता के बीज अंतर्निहित हैं। कला के लिए कला और प्रयोग के लिए प्रयोग के भ्रमजाल से मुक्त यह कहानी कला और यथार्थ के सघन अंतर संबंधों का एक अर्थपूर्ण उदाहरण है। तो आइए सुनते हैं सोनी पांडे की कहानी, उन्हीं की जुबानी, मोहपाश। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी पांडे आज संवेद पर अपनी कहानी मोहपाश के साथ। दृश्य 1। उसने कहा, मैं भौतिक रूप से सुंदर नहीं जानता हूँ, पर मन सुंदर है। वह सामने खड़े विशाल वृक्ष को देखती है। काई से गहरे काही और काले रंग के मजबूत तने वाला वृक्ष, हरी पत्तियों की आवरण से ढका, अपनी एक एक शाख पर सैकड़ों परिंदों को बसेरा दिए हुए। अभी अभी बरखा थमी है। नन्ही चिड़िया अपने परों के पानी को झटकते पेड़ के तने पर चोंच मार रही है। वह विशाल वृक्ष नन्ही चिड़िया की चोंच की मार मुस्कुराकर सह रहा है। हाँ, सह रहा है। दर्द की हल्की लकीर सिहर कर गुजरी है मेरे कानों से। पत्ते सरसराहट के साथ सिसके थे। नन्ही चिड़िया का प्रेम है चोंच प्रहार। वह नाराज है वृक्ष से। वह रूठ कर फुदकती इस डाल से उस डाल पर बैठती है। ची 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 चू 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 करती ना जाने क्या क्या कह डालना चाहती है। वह थोड़ी झगड़ालू भी है। उसके दिल के पास जाकर कभी कभी ठक से चोंच मारती है। वह उसे रोकता क्यों नहीं? चिड़िया ईर्ष्यालु है। वह क्या क्या चाहती है। प्रेम में हर चिड़िया ईर्ष्यालु हो जाती है। उनका प्रेम विशाल वृक्ष से है। वह कौन सा सौंदर्य है? वहाँ कौन सा सौंदर्य है?
न बेला फूल की सुगंध, न सावन के झूले, न फागुन की मादकता। फिर चिड़िया इतनी मदमाती क्यों कर क्या क्या गाती रहती है भला। यहाँ कहने को सुंदर कुछ नहीं है। विशाल वृक्ष के नीचे जमे पानी में सड़ते गिरे पत्तों को चाटते कीड़े, रेंगते केंचुए और कभी कभार सर से सरसरा कर निकलते बिस्तर। इन दिनों इधर से कोई नहीं निकलता। उसकी छां से डरने लगे हैं लोग। पर चिड़िया अजीब है। वह ठक प्रहार दरअसल उसका चुंबन है पेड़ के सख्त हृदय पर। वह पिघलता नहीं, स्वीकारता तो बिल्कुल नहीं कि उसके प्रेम में विशाल वृक्ष हो जाना चुना है। वह खड़ा है एक गंदी मलिन बस्ती में। कीचड़ पानी से सने अधनंगे बच्चे सड़क के बीच ठहरे पानी में छपक छप खेल रहे हैं। वह नाराज है। इतनी जल्दी कैसे उखड़ गई ईंट सड़कों की? कब बनी? किसने बनाया? उसके सैकड़ों सख्त सवाल सुन सभी हाँफ रहे हैं। प्रधान तो बार बार गिगियाते हुए साहब साहब बोलकर चुप हो जाता है। यहाँ सब असुंदर है, फिर इतना सुंदर क्या है जो मोहता है? वो बच्चों के बीच खड़ा है। बच्चे सहसा किसी सभ्य पुरुष को देखकर सहम जाते हैं। एक गोल मटोल बच्चे को, जिसका रंग गहरा सांवला है, माँ ने काजल की मोटी लकीर खींच उसकी आंखों को भर दिया है। छोटी बटन सी आंखें चमक रही हैं। जो बादल के बीच चांद। वह सहसा हंस पड़ता है खिलखिलाकर। उसके मोतियों की पंक्ति से दांत चमचमा रहे हैं। माथे पर माँ ने काजल से अर्धचंद्र बनाकर गोल टीका लगा दिया है। उसे बचाना है दुनिया भर की नज़रों से। ये माएँ भी विशाल वृक्ष हैं। ढक देती हैं शिशु को आंचल के छत्रक से। वृक्ष जानता है माँओं के अबोले बोल। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा हंस रहा है। तुम्हारा नाम कहा? बाबू। बच्चा नाम बताकर हंस रहा है। बाबू बतावा बड़ होके का बनबा? वृक्ष पूछ रहा है। बच्चे के लिए यह कठिन सवाल है। उसकी बस्ती में बनने के विकल्प ही कहाँ हैं? पीढ़ियाँ मर खप गईं मजूरी करते। वह सोचता है और हंसते हुए बताता है, इंस्पेक्टर। अब वृक्ष भी हंस रहा है। ये हंसी कितनी सुंदर है। बच्चे का बनने का स्वप्न कितना सुंदर है। अब सारे बच्चे समवेत स्वर में हंस रहे हैं कि उन्हें इंस्पेक्टर बनना है। बच्ची की कल्पना में सबसे बड़ा आदमी है इंस्पेक्टर। वह बदल सकता है उसकी बस्ती का नक्शा। वह बदल सकता है उसकी दुनिया। बदल रहा है यहाँ सब कुछ। वृक्ष ने सड़क एक हफ्ते में दुरुस्त करवा दिया है। यहाँ सृष्टि का सबसे सुंदर राग छेड़े चिड़िया चहक रही है। अभी ठक से मारकर चोंच उड़ी है फुर्र से। यहाँ मिलने की कोई चाहत नहीं। दोनों कुछ कहते नहीं। वृक्ष तो बिल्कुल नहीं बोलता। बस इतना भर कहा, मैं सुंदर नहीं हूँ। दृश्य 2। नेपथ्य। वह हमेशा नेपथ्य में रहना चाहता है। सामने उसे बस काम करते रहना है। वह देखता है तो एकटक देखता ही रहता है। शायद मन के स्लेट पर किसी प्रेम की इबारत पढ़ लेना चाहता है। शायद मन के स्लेट पर लिखी प्रेम की इबारत पढ़ लेना चाहता है। उसे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। उसने बौद्धिकता का लबाधा ओढ़ रखा है। लोग कहते हैं कि वह भौतिकवादी है। उसे मनपसंद चीज़ें हासिल करने आता है। उसके हरम में दिव्य सुंदरियों की आवाजाही है। उसके चारों तरफ सुंदर स्त्रियों की भीड़ है और वह ना जाने किसे एक टक निहार रहा है। चिड़िया पूछना चाहती है वृक्ष से, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? प्रेम का चरमोत्कर्ष देह का मिलना भर नहीं उसके लिए।
मन में गहरे तक समा जाना है, इतने गहरे तक कि निकाले से न निकले, ऐसी छाप की मिटाने से न मिटे। वह नजरें मिलने से पहले फेर लेता है। उसकी चहचहाहट सुनना तो चाहता है पर बोलता कुछ नहीं। वह उसे अपने सिर के ऊपर उस फुनगी पर बिठाना चाहता है जहाँ से वह आकाश नाप ले। चिड़िया ने आकाश को देखा भर है। उसकी उड़ान बहुत छोटी है, उसके डेंगे बहुत छोटे हैं, सपने तो उससे भी छोटे हैं। वह जहाँ पैदा हुई वहाँ कोई वृक्ष इतना उदार नहीं। वह पाँव की जूती कही गई, उसकी शोभा वृक्ष के पैरों में है। क्षीर सागर में लक्ष्मी विष्णु के पैर दबा रही हैं। सदियों से यही होता चला आ रहा है। कोई चिड़िया ऊपर नहीं देख सकती और वह देख रही है। वह वृक्ष के मस्तक पर ठक प्रहार करती है और ची 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 टेरती फुर्र से उड़ जाती है। आज कुछ ऊंची उड़ान। वृक्ष तालियां बजाकर हौसला अफजाई कर रहा है। उसके कान में तालियों की गूंज है और सामने विस्तृत आकाश। अचानक वह लौट आती है और उसकी मजबूत भुजाओं पर बैठ फुदकती मटकती कुछ बकबक कर रही है। वृक्ष सुनता है मुस्कुराते हुए, कुछ बोलता नहीं। सोचता है कि चिड़िया विस्तृत नभ की उड़ान छोड़ उसकी बाहों के घेरे में क्यों लौटी। उसे जी भर उड़ना था। वृक्ष कौन है? कोई पूछता है तो चिड़िया उलझ जाती है। नाम, जाति, गोत्र, वह तड़प जाती है। क्या लेना उसे इन चीज़ों से? उसे तो बस इतना पता है कि वह बोलना सीख गई है। कोई है जो मौन रह उसे मुखरित कर रहा है। बस उसकी बातें सुन मुस्कुराता है। उसकी बातें। चिड़िया ने उसकी छाल के भोजपत्र पर खत लिखा है। वह बाँच रहा है। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो कि अंधेरा मेरे सिर तक घिर आया है। मुझसे बात करो कि अंधेरा मेरे सिर तक घिर आया है। बात करो कि यहाँ सब कुछ पिघलने के कगार पर है। दया ने ओढ़ ली है कठोर लोहे की परत। करुणा आत्मा के तलछट में जा बैठी है। प्रेम पूछता है हर भटकते राही से पता। मुझसे बात करो। पते लिखे पोस्टर उखड़ गए हैं दीवारों से। पते लिखे पोस्टर उखड़ गए हैं दीवारों से। गांव के बाहर का शिलालेख रात की बारिश में धुल गया। लोगों की स्मृति से मिट रहा है नाम पता। एक गुमनामी की चादर तारी है। मुझसे बात करो कि मुझे चिट्ठियाँ भेजनी हैं तुम्हारे नाम। और सारे लेटर बॉक्स जमींदोज हो गए हैं। डाकिया अब नहीं देता किसी को चिट्ठी। मुझसे बात करो कि सांझ घिर आई है मेरे मन तक। मुझसे बात करो। उदास रातों में नहीं महकती है रात रानी। तारों की बारात नहीं सुनाती कोई कहानी। हर श्रृंगार खिलकर झर गए पिछले दिनों। कट गए पेड़ मेरे दरवाजे के। बाहर शोर है बेतहाशा। अंदर जैसे जम रहा है खून। मेरे पैर उठते नहीं इन दिनों। कोई मौसमी गीत सुनाई नहीं देता। बादल घिरते हैं और धान की फसल रोप दी जाती है धरती की छाती में। अंदर से हुकती हूँ जी भर। मुझसे बात करो कि जी घबराता है इस बारिश के मौसम में। मुझसे बात करो कि तुम्हारी बातें ही बचा सकती हैं दुनिया को। तुम्हारी बातों की उंगलियों को थामे बढ़ी थी आदम की सभ्यता। मुझसे बात करो कि अभी अभी मौत छुपकर गुजरी है मुझे। कल क्या पता बचे न बचे मेरी बातें। कल क्या पता बचे न बचे मेरी बातें। वह पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में चिड़िया नदी बन उमड़ आई है। उसने रोक लिया है पलकों के घेरे में। तुम्हें बेवजह बहने नहीं दूंगा। ठहरो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। अब वह उसके मैसेंजर और व्हाट्सएप पर फुदक कर जा बैठती है। पुकारती है, सुनिए। बोलो, जवाब आता है। चिड़िया का चाँव 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 शुरू। ना जाने क्या क्या गड़म बगड़म बोलती है। दोनों के बीच कविता संवाद का सेतु है। वह क्या बोलेगी सार्थक? अभी अभी तो बोलना सीखा है। वृक्ष सोचता है क्यों कर वह लौटती है उसके पास। वह उड़ सकती है, उसे उड़ जाना चाहिए।
फिर खुद ही कहता है कि ठीक ही तो है, कहा है, ठीक ही तो कहा है शायर ने कि अक्ल का बोझ इश्क नहीं उठाता। भोली चिड़िया जब तक वृक्ष के इश्क में डूबी रहेगी, अक्ल का आकाश उसके किस काम का। वह बचाए रखना चाहती है इश्क को हर हाल में। वृक्ष मौन धरे बस महसूसता है, यहाँ भोग नहीं है और लोग उसे सुविधा भोगी कहते हैं। वह पूरा आकाश छोड़े हुए है चिड़िया की उड़ान के लिए, पर सामने नहीं आना चाहता। वह नेपथ्य का वह आदिम संगीत है जिसे सुनकर मनुष्यता ने अपनी विकास यात्रा तय की है। वह बज रहा है नेपथ्य में जीवन संगीत की तरह। चिड़िया गा रही है प्रेम गीत, चाँव चाँव छी छी। दृश्य 3, प्रेम पत्र। यह प्रेम पातियों की ऋतु है। चिड़िया बार बार अन्य करती है, वह कविता सुनना चाहती है। उसके स्वर में, उसके स्वर उसकी आत्मा में मृदंग धुन की तरह बजते हैं। आज उसने अपनी प्रिय प्रेम कविता फेसबुक दीवार पर पोस्ट की है। तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र। इस मौसम भी गुलमोहर जरूर खिला होगा, मैं ही मुरझा रही। तुम्हें देखना था जी भर, आंचल में भर लेना था, मन की तहों में दबा कर रखना था कि गुलमोहर मेरी याद में तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र है। इस मौसम भी गुलमोहर जरूर खिला होगा, मैं ही मुरझा रही हूँ। तुम्हें देखना था जी भर, आंचल में भर लेना था, मन की तहों में दबा कर रखना था कि गुलमोहर मेरी याद में तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र है। मेरी उदासियों को पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। इस तन्हाई में बस इतना भरम रखते हैं, गुलमोहर के झरने से पहले खत्म हो जाएंगी सारी दूरियां। उसके लाल दहकते फूलों से लदी डालियां बचाए हैं हरे पत्तों में थोड़ा सा मेरा बचपन। वहीं कहीं चिपकी है उसकी शाख पर मेरे माथे की लाल बिंदी। बाहर दहक रहा है मौसम, अंदर भरा है महमह गुलमोहर का लाल रंग। इस लाली से बचेगी दुनिया कि गुलमोहर मेरी याद में तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र है। तुम जा रहे हो, जाओ, मुझे याद मत करना, मत कुरेदना भूल कर मेरी किसी बात को। हमारे बीच केवल बातें थीं, सेतु, बस इस सेतु को बचाए रखना। तुम जब जब पुकारोगे मेरी बातें थाम लेंगे तुम्हारी उंगली। देखना वहीं कहीं गदराया मिलेगा, दहकते लाल रंग में डूबा खिलखिलाता गुलमोहर, बचपन की भोली मुस्कान लिए बिना किसी यातना या छल के। गा रहा होगा वह गीत जिसे तुम गुनगुनाते थे, हंसकर थाम लेगा तुम्हारा हाथ जब भी थक कर गिरोगे। महसूस ना उसके स्पर्श में मेरे चुमन को, मैंने धो सुखा कर रख लिया है सहेज कर मन की पिटारी में कि गुलमोहर मेरी याद में तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र है। सुनो, मुझसे मत कहना कि तुम मेरे प्रेम में थे, गलती से भी मत कहना। कुछ बातें कहने के साथ ही अपना अर्थ खो देती हैं। हमारे बीच कितना प्रेम था, सोचना और लिखना, कहना सुनना संभव नहीं मेरे लिए। मैंने आंचल के कोर में बांध लिया फागुन की गांठ की तरह तपती जेठ की दोपहरी में, जब धरती की छाती पर बिरहन की हूक की तरह उठती हैं तुम्हारी यादें। इन सन्नाटे भरे दिनों में जब जीना दूभर हो रहा हो तन्हाई में, मैंने सीख लिया है प्रेम करना खुद से पकड़कर तुम्हारी यादों की डोर की गुलमोहर, क्योंकि गुलमोहर मेरी याद में तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र है। थोड़ा नरम, थोड़ा गरम, थोड़ा खट्टा मीठा भी। तुम्हें देखते हुए मुझे बचपन के चूरन याद आते हैं, खूब गिले शिकवे, उलाहने। तुम समझे नहीं, मैंने बताया नहीं। जाओ यहीं छोड़कर अपनी बातों की तासीर। जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ, बस इतना बहुत था। मैंने आंखें बंद कर ली, सहेज लिया सब कुछ। जाओ, तुम खुश रहना और बांटते रहना दुनिया में मेरे हिस्से का प्रेम। जब जब खिलेंगे गर्म मौसम में गुलमोहर के फूल, मैं तलाश लूँगी तुम्हारे प्रेम की लाली।
धरती खुश हो लेती है जैसे तमाम मुलाहनों के बीच गुलमोहर से मिलकर मैं बचा कर रखूँगी रसोई में हल्दी के डिब्बे में थोड़ा सा पीलापन। हल्दी के थाप से सजी तुम्हारी गलियाँ जब जो होती हैं बाट बसंत की, सावन को पुकारती हैं किसी नौ ब्याहता बेटी की तरह। मैं जेठ की लू भरी दोपहरी में पूछती हूँ तुम्हारा पता, न जाने किस देश में है तुम्हारा ठौर। तुम जब भी लौटना पूछ लेना गुलमोहर से मेरा पता, क्योंकि गुलमोहर मेरी याद में तुम्हारा आखिरी प्रेम पत्र है। चिड़िया बार बार पढ़ती है, उसे लिखना है प्रेम पत्र उसके नाम। वह आज अनमनी सी है, उसने आज एक बार भी वृक्ष से बात नहीं की। वह भी तो नहीं बोलता, शायद अपनी विशालता के गुमान में हो, शायद उसे चिड़िया से कोई लगाव ही न हो। वह खुलता भी तो नहीं, बिना खुले कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। उसके मन पर चोट लगी है, वह बेवजह रोती है। मन भर रो लेने के बाद लिखने बैठ जाती है। क्या लिखे? जो कहना है उसके लिए बस 2 अक्षर का शब्द। वह सदियों से इस 2 अक्षर को लिखने में असमर्थ है। इन 2 अक्षरों को सभ्यता की दीवार में चिनवा दिया गया है इस घोषणा पत्र के साथ कि यह पाप है। दुनिया भर के मारण उच्चाटन मंत्र सिद्ध कर ओझा सोखा रोकते हैं चिड़िया को इन 2 अक्षरों को बाँचने से। बस 2 अक्षर, बस 2 अक्षर। वह लिख नहीं पाती है, अंदर से खून का सैलाब उमड़ने को है, अतड़ियाँ जैसे फट जाने को आतुर, सिर पर जैसे बड़ा सा चट्टान गिरा हो। वह खून की उल्टी कर रही है। यह 2 अक्षर कितने घातक हैं उसकी दुनिया में कि वह लिख नहीं पा रही है। उसने लगने लगा है कि वह अब कभी नहीं लिख पाएगी। उसकी सांसें धौंकने की तरह चल रही हैं। वह हाँफते हुए बस एक ही टेर लगाए है, यहाँ कुछ भी सुंदर नहीं है। एक बड़ा भ्रम अपनी चमकीली छाया लिए बढ़ता है और चारों तरफ रोशनी की चकाचौंध। इस चकाचौंध में बहुत कुछ डूब रहा है। चिड़िया के रंगीन पर काटने को शिकारी अपने अपने हथियार लिए बढ़ते हैं और वह पुदक कर वृक्ष के कंधे पर बैठ जाती है। उसे घृणा करना चाहिए कि वृक्ष का प्रेम असंख्य चिड़ियों से है, पर वह घृणा नहीं कर पाती। वह खुद से कहती है कि ऊधो मन न भयो 10 पीस। वह मन से कहती है कि यह अति भावुकता का चरम प्रहार है और उसके उड़ान की सबसे बड़ी बाधा। उसे तोड़ देना चाहिए प्रेम के सारे सूत्र कि यह धागे ही उसके पैर की बेड़ियां हैं। वह ढूंढती है एकांत और उड़ती है पंख फैलाकर दूर, बहुत दूर। जब थक जाती है आकर गंगा के किनारे रेत पर पंख बटोरे बैठ जाती है। थोड़ी नम थोड़ी भुरभुरी रेत के बीच रेत के कुछ कण चांदी के तिनकों से चमक रही हैं। हवा के हल्के झोंके संग मंथर गति से बहती गंगा की लहरें दूर से आती सितार की धुन सी उसे सुनाई देती हैं। पीछे मोहपाश है और आगे उसके हिस्से का आसमान। उसे चुनना है दोनों में से एक और वह बेचैन हो यहाँ वहाँ भटक रही है। चिड़िया ने कविता लिखी अपनी फेसबुक दीवार पर। उम्मीद। मेरे पास सुंदर कुछ नहीं था, मेरे पास सुंदर कुछ नहीं था और मैं सोचती थी हर चीज़ को सुंदर बनाने की। मैं फूटे हुए मटके में मिट्टी भर एक पौधा लगाती। मैं फूटे हुए मटके में मिट्टी भर एक पौधा लगाती और इंतज़ार करती उस ऋतु का जब वह खिले फूलों से गमक उठता। एक फटी चादर में पैबंद लगाते मैं काट देती आसपास बेल बूटे और उसे छूकर देखने वाले के चेहरे के मोहक भाव पर मुस्कुरा लेती। प्लास्टर छोड़ चुकी दीवार पर टांग देती राधा कृष्ण के महाराज का चित्र ताकि जीवन में प्रेम बचा रहे आखिरी निवाले तक। मैं जानती थी इस पर कुछ नहीं दे सकता, फिर भी कहती थी सबसे कि वह देगा एक न एक दिन छप्पर फाड़ कर, ताकि सबकी नज़रों में उम्मीद के जुगनू टिमटिमाते रहें। मेरे आसपास सब कुछ बेरंग था, पतझड़ के मौसम सा नीरस और उबाऊ। टूटकर शाख से गिरे पत्तों सा लड़खड़ाता जीवन कभी भी रौंदा जा सकता था किसी के पैरों तले।
फिर भी मैं उम्मीद से भरी जो होती रही बाट बसंत की। धोखे से भरी दुनिया में भले किसी ने नहीं थामी वक्त पर मेरी उंगली। मैं हर गिरते को लपक कर उठाती रही। कुछ हो न हो मेरे पास, भले लोग हंस ले मेरी फटे हाली पर। मैं जानती हूँ अपनी अमीरी, इसलिए रोज एक कविता लिखकर तकिए के नीचे दबा सो जाती हूँ। अगले दिन वह एक सपना बन लटक जाता है दरवाजे पर। अगले दिन वह एक सपना बन लटक जाता है दरवाजे पर। वह सोचती है, पता नहीं वह पढ़ता भी है या नहीं। गलती से भी वह उसकी पोस्ट पर लाइक कमेंट नहीं करता। शायद डरता है। उसे दुनिया से डर है, उसे सत्ता से डर है, उसे धर्म से डर है। वह धर्म ध्वजाओं के सामने हाथ जोड़े राजा की प्रदक्षिणा करता है। उसकी यह सब क्रियाएं मजबूरी हैं। और चिड़िया धर्म ध्वजा पर फुदक कर बैठी, मुक्ति गीत गाती, गुनगुनाती, उन्मुक्त उड़ान को आतुर। वह नहीं भूल पाएगा। उसे बचाना है अपनी विशालता में छिपा ऐश्वर्य। वह बचा ले जाएगा अपनी विशालता पर। चिड़िया को उसके उन्मुक्त नभ दिखा दिया है। वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है। आकाश बादलों के रथ पर बैठा उमड़ता चला आया है क्षितिज रेखा पर। सूर्य के सिनहोरे से लाल रंग भरने धरती की मांग में। किरणों की किलकारियां फूटने को हैं। पक्षियों ने मंगल गीत गाना शुरू कर दिया है। नदी ने लहरों से चौक चंदनपुर नववधु भोर के स्वागत में पलकें बिछा दी हैं। यहाँ सब बहुत सुंदर है। चिड़िया कविता लिख रही है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि उड़ान के लिए मोह पाश से मुक्ति बहुत जरूरी है। हम जब तक ऊन के गोले की तरह सपनों को सहेजे रहते हैं, तब तक वह साकार नहीं होता। जिस दिन यथार्थ की सलाई पर कोशिशों के फंदे डालने लगते हैं, हमारे सपने गर्म, मुलायम और सुंदर हो मूर्त रूप लेने लगते हैं। चिड़िया बड़ी हो गई है। उसके डैंगे भी थोड़े बड़े हो गए हैं। उड़ान भी ऊंची हो गई है। वह पेड़ के कोतड़ से बाहर निकल अकेले निहारने लगी है जीवन के विभिन्न रंगों को। पहचानने लगी है श्वेत श्याम। एक दिन नाप लेगी अपना विस्तृत नभ। वृक्ष को भरोसा है। वृक्ष फैल रहा है जड़ चेतन संग। फैल रहा है पर रहेगा मौन ही। मौन उसकी विराट विवशता है। वह बार बार कहता है, मैं भौतिक रूप से सुंदर नहीं हूँ, पर मेरा मन बहुत सुंदर है। मेरा मन बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद।